नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सकरवर। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न से शुरू करना चाहूँगा। ये प्रश्न बिहार की राजनीति से जुड़ा है। आखिर नीतीश कुमार बार बार टुकड़ों में इस्तीफे क्यों दे रहे? कल उन्होंने विधान परिषद सदस्य के पद से इस्तीफा दिया। ये इस्तीफा बहुत ही ज़रूरी था और 30 मार्च को ही दिया जाना था। नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं। अच्छा रहता कि वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देते, लेकिन कहते हैं ना, नीतीश कुमार को समझना किसी के बस का नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्या उनकी योजनाएं होती हैं, वो सिर्फ वही जानते हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के समय इससे पहले ही जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं, जो कार्यकारी, और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उन्हें समझाने के लिए निरंतर उनके कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास पर भी उपस्थित रहे, कार्यालय में भी उपस्थित रहे और उनको सलाह देते रहे कि वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दें, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब क्या होगा क्या नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि गेंद पूरी तौर पर राज्यपाल के पाले में है। राज्यपाल अगर उनको कोई अवसर नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए, क्योंकि विधान परिषद सदस्य छोड़ते ही उन्हें एक तरह से वो मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य से हो गए हैं। हालांकि कोई भी व्यक्ति किसी भी उसका सदस्य ना हो, विधानसभा का या विधान परिषद का, तो इसके बावजूद भी वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है। लेकिन इसमें राज्यपाल की एक प्रमुख भूमिका होती है। यदि राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दें या वो ये कह दें कि जब तक नई सरकार न बने तब तक आप केयर टेकर के रूप में पद पे बने रहिए, तो वो किसी समय तक पद पे बने रहते हैं। अन्यथा उन्हें पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा संविधान विशेषज्ञों का कहना। लेकिन ये नीतीश कुमार, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वही जानते। तो नीतीश कुमार के सामने आखिर अब विकल्प क्या है? एक तरह से निशांत कुमार, जो उनके पुत्र हैं, उनकी एंट्री जदयू में और राजनीति में हो गई है, और जैसा कि तय है कि निश्चित तौर पर वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो आखिर वो क्या चाहते हैं? सूत्रों के मुताबिक 3-4 खबरें निकल कर आ रही हैं कि नीतीश कुमार ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनके बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, विधानसभा अध्यक्ष पद किन पर होगा और गृह मंत्रालय किस पे होगा। आप सभी लोग जानते हैं, भले ही कोई भी गठबंधन में वो रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष का पद और गृह मंत्रालय का पद उनके पास ही रहा है। लेकिन 2025 में चुनाव के दौरान भले ही वो मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष का पद उनके हाथों से जाता है। तो क्या वो दिल्ली जाने से पहले
जैसे कि उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली है तो वो दिल्ली जाएंगे। अब ये बात तय हो गई है। क्या वो अपनी पार्टी और अपने दल को सुरक्षित रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहते हैं? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी भले ही उनका गठबंधन हो, लेकिन किस प्रकार वो विधानसभा अध्यक्ष के सहारे अपने सहयोगी दलों पर अंकुश रखते हैं, ये सभी लोगों ने देखा होगा जहाँ भी वो गठबंधन के तहत दलों में। खैर, क्योंकि भले ही केंद्र में 12 लोकसभा सदस्यों का समर्थन सरकार को है, लेकिन अगर नीतीश कुमार वोट करते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनके संसदीय दल में भी सेंध लगा सकती है। तो इसको लेकर ही संभवतः वो दिल्ली आए हैं और दिल्ली में रह के वो और भी करीब रहेंगे और संभवतः हो सकता है कि वो संसदीय दल के नेता भी बने। और इधर नीतीश को मुख्यमंत्री बनाकर और विधानसभा अध्यक्ष अपना रख के वो एक तरह से अपने दल को भी सुरक्षित रखना चाहते। अगर गृह मंत्रालय उनके दल को मिलता है तो निश्चित तौर पर ये भी उनके लिए सोने में सुहागा जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? जिस प्रकार उनके विधान परिषद सदस्य इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव मीडिया के समक्ष आए और उन्होंने, हालांकि वो नहीं की, लेकिन उनके मन में भी ये चल रहा कि अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अगर कोई खटास होती तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा इस समय उठाया जा सकता है। क्योंकि जो चुनाव परिणाम की जो स्थिति, जैसे बिहार के चुनाव परिणाम 2025 में आए हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी और जदयू को मिलाकर बहुमत हो और अन्य दल हल्के पड़े हों, लेकिन अगर नीतीश कुमार संगठन और गठबंधन से बाहर आने का फैसला करते हैं तो निश्चित तौर पर राजद और जो महागठबंधन जिसे कहा जाता है वो नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर से एक सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है? क्या वो गठबंधन से तोड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ही अपने पार्टी और अपनी बार्गेनिंग स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं? ये देखना अभी भविष्य में होगा। हालांकि उन्होंने इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से न देके एक तरह से बिहार में संवैधानिक मुश्किलात खड़ी कर दी है। देखना ये है नीतीश का अगला कदम क्या होता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।